स्नेह बंधुओं, आचार्य समंतभद्र स्वामी ने रत्नकर्णक श्राप का चार इस महान ग्रंथ के अंदर 84 नंबर के श्लोक में 84 लाख योनि के बंधनों से मुक्त होने का उपाय बतलाया था। आचार्य भगवान ने यह व्याख्यान, यह प्रूपणा, यह विवेचना की त्रस हति परियाणार्थम छोद्दम पिस्तम प्रमाद परिहते मध्यम च वर्जनीयम जिन चरण शरण मुपयाति। आचार्य भगवान लिखते हैं कि जिनेन्द्र देव के चरणों की शरण को प्राप्त हुए श्रावक के द्वारा त्रस हति परियाणांतम, त्रस जीवों की हिंसा को दूर करने के लिए दो प्रकार के जीव हैं, एक त्रस और दूसरे का नाम क्या है, स्थावर। जिसमें से घर में रहने वाला श्रावक त्रस हिंसा का त्याग कर सकता है, लेकिन उसके स्थावर हिंसा का त्याग नहीं होता है। सबसे पहले समझना कि हिंसा किसे कहते हैं। प्रमाद के योग से किसी जीव के प्राणों का वियोग कर देने का नाम हिंसा है। हिंसा के दो भेद बतलाए गए, एक द्रव्य हिंसा, दूसरे का नाम है भाव हिंसा। बोलो, एक द्रव्य हिंसा, दूसरे का नाम है भाव हिंसा। इन दोनों प्रकार की हिंसाओं में से बलवती कौन सी है? बलवती कौन सी है? द्रव्य हिंसा बलवती है या भाव हिंसा बलवती है? पहले द्रव्य हिंसा होती है या पहले भाव हिंसा होती है? बताओ। है पहले द्रव्य हिंसा या भाव हिंसा? किसी जीव को पहले मारते हो या मारने का भाव बनाते हो? पहले योजना बनती है, बाद में तद रूप से वह कार्य होता है। द्रव्य हिंसा पहले नहीं होती है, पहले भाव हिंसा होती है। द्रव्य से किसी को हम मार पाए अथवा ना मार पाए, लेकिन भाव से हम उसे निरंतर मारते रहते, उसके प्राणों का घात हम करते रहते हैं। जब भावों से किसी व्यक्ति को हजारों बार मारता है, तब द्रव्य से वो एक बार उसके लिए मार पाता है। कितनी बार? जब भाव से हजारों बार, बोलो, भाव से हजारों बार जब मारता है, तभी द्रव्य से उसे एक बार मारता है। अभी आप देखना कितने लोग पाप कमाएंगे, कितने लोग पाप कमाएंगे। विजयदशमी के दिन कितने सारे लोग इतना पाप कमाएंगे, इतना पाप कमाएंगे जिसकी सीमा नहीं है। और आप भी उसमें सम्मिलित हैं, आप भी उसकी अनुमोदना करेंगे, आप उसकी तालियां बजाएंगे, आप उसको देखने के लिए आएंगे। रावण के पुतले को दफनाया जाता है और आप उसकी अनुमोदना करते हैं, उसमें पंचिंदी जीव की स्थापना की जा रही है। आपको भी पंचिंदी को मारने की बराबर पाप लगेगा। आप बच्चों को दिखाने के लिए लेके जाओ या स्वयं देखो, टीवी पर देखो, बाहर देखने के लिए जाओ, या कागज का पुतला बना करके आपने जलाया, तो आपके लिए उतना हिंसा का दोष लगेगा। ध्यान रख के चलना। जैन आगम इतना सूक्ष्म है। व्रती व्यक्ति, प्रथमाधारी व्यक्ति ऐसी बैक सीट पर नहीं बैठता है, ऐसी चटाई पर नहीं बैठता है जिस पर मोर का चित्त बना हुआ है, शेर का चित्त बना हुआ है। यदि कोई जीव जंतु का चित्त बना हुआ है तो व्रती व्यक्ति उसके ऊपर बैठता नहीं है। साक्षात चैतन्य जीव के ऊपर सवारी नहीं करता व्रती व्यक्ति।
तो कपड़े पर बने अचेतन के ऊपर भी बैठता नहीं है। रावण को जलाया जाएगा। कितने लोग अनुमोदना करेंगे। लक्ष्मण ने एक रावण का विघात किया, पर हम हर साल रावण जला करके पंचेंद्रिय जीव को मारने का पाप, बिना प्रयोजन में हम पाप का संचय करते हैं। तुमने भाव बनाया, अच्छा मारा गया, अच्छा मारा, अच्छा मारा, लेकिन ये ध्यान रख करके चलना, तुम्हें भी पंचेंद्रिय जीव को मारने के बराबर, तुम्हें भी पंचेंद्रिय जीव को मारने के बराबर पाप लगा। इसी प्रकार से किसी पेपर में अगर 100 आदमियों के चित्त बने थे, 50 आदमियों का चित्त बनाया था, आपने उसमें अग्नि में यदि उसके लिए पेपर को, कागज को जला दिया, तो उतने जीवों को मारने के बराबर आपको पाप लगा। जितने अगर असंख्यात जीवों का चित्त बना हुआ है, कई बार नेताओं की भीड़ का है ना, भाषण का चित्त छपता है, कितने लोगों ने आकर के वहां पर बैठे हुए थे, वही कागज लिया आपने जला दिया। जलाने से उतने जीवों को जलाने की बराबर क्या लगता है? पाप लगता है। इसलिए ध्यान रख करके चलना। कोई जिसमें आदमी का, मनुष्य का, अगर कोई आदमी का चित्त बनाया था, आपने पेपर कटिंग की और उसकी गर्दन कट गई, तो आपको एक आदमी को काटने के बराबर पाप लगा। अगर शेर आपके हाथ से टूट गया, कोई भी आपके द्वारा मिट्टी का खिलौना था, आदमी था और टूट गया, तो एक आदमी को मारने के बराबर पाप लगता है। मालूम है? ये ध्यान रख करके चलें। साधुओं का जीवन कितना सावधान होता है। मेरा चातुर्मास उज्जैन में 2002 में चातुर्मास हुआ। बहुत बड़े पैमाने पर कल्पद्रुम महामंडल विधान की आराधना हुई और समोषण में बैठकर के दिव्य धुनी खिरने वाली थी, प्रवचन होने वाला था। माइक की डोरी छोटी पड़ रही थी और वो डोरी मैंने हाथ से ऊपर खींची, तो वहां पर रखे हुए 2 मुनि महाराज थे, मिट्टी के बने हुए थे, और वो गिर गए और उनकी दोनों की गर्दनें टूट गईं। उसका मुझे बहुत पश्चाताप हुआ कि 2 मुनिराज भले ही मिट्टी के पुतले थे, पर वो उनमें द्रव्य से दिगंबर मुनित्व की स्थापना की। वो मन में विकल्प चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। जब आचार्य महाराज से हमारा मिलन हुआ और आचार्य का दर्शन किया, मैंने आचार्य महाराज से समय लिया प्रायश्चित हेतु, और आचार्य भगवान के सामने हमने आलोचना की कि आचार्य भगवान, विधान के समय हमारे प्रमाद के द्वारा, अज्ञानता के द्वारा, मेरे द्वारा जो कार्य नहीं होना था वह हो गया, और मैंने डोरी को थोड़ा सा खींचा और उसके डोरी के माध्यम से 2 मुनिराज मिट्टी के गिर गए और उनकी गर्दनें टूट गईं। आचार्य महाराज ने 2 उपवास का प्रायश्चित मुझे प्रदान किया कि आपको उसके एवज में 2 उपवास करना है। आपके द्वारा बहुत बड़ा दोष हुआ, मैंने 2 उपवास की, तब मुझे उस दोष से निवृत्ति मिली और मन में एक तसल्ली का भाव आया। मिट्टी का टूट जाने के बाद में भी इतना बड़ा पाप लगता है। फिर आप सोचो कि कितने सारे कैलेंडर अभी फाड़ के आप फेंकेंगे, कितना सारा कचरा आप जलाएंगे, कितने सारे खेल खिलौने मिट्टी के, प्लास्टिक के, कागज के, बैकशीट पर बनाए अथवा थर्माकोल के बनाए, कितने सारे चित्त होते उनको तोड़ करके उन सब का पाप आपको लगेगा। आप उस पाप से आप बच नहीं सकते हैं। ध्यान रख करके चलना जीवन में, और पाप से आप बच नहीं सकते हैं। इसलिए द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा, भली तुमने द्रव्य से किसी को नहीं मारा, पर भाव से तुमने उसके लिए मारा। माँ के कहने से बेटा जो था यशोधर, उसकी पत्नी दुष्चरित्रा थी, तो माँ ने कहा, बेटे ने कहा कि मैं दीक्षा लेने जाऊंगा, मुझे दुष्स्वप्न आया है। उसने जाना कि मेरी पत्नी दुष्शील है, खोटी चेष्टा करने वाली है। उसने कहा कि मैं जाऊंगा, तो उसकी माँ ने कहा, बेटा इसकी शांति के लिए आटे के मुर्गे की बलि चढ़ा दो। एक आटे का मुर्गा बनाया, उसके ऊपर लाल रंग डाला, जिसके कारण से आटे के मुर्गे की बलि चढ़ाई, जिसके कारण से माँ को, बेटे को कितने कितने भवों तक दुखों के लिए प्राप्त करना पड़ा। इसलिए ध्यान रख करके चलना
किसी प्रकार से द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा, गेम खेलते हैं वीडियो में, है ना भाई, मोबाइल में गेम खेलती है, इसको मारा, उसको तोड़ा, उसको पटका, कितने कितने प्रकार से जीवों की हिंसा करते हो, सबका पाप आपके लिए लगने वाला। इसी प्रकार से चिड़िया के आकार के बिस्कुट, मुर्गे के आकार के बिस्कुट, मुर्गे के आकार का केक, मछली के शेप की चॉकलेट, जितने भी ये आकार के द्वारा खाए जाते हैं, उसमें जितने इंद्रिय जीव है उतने इंद्रिय जीव का तुम्हारे लिए पाप का फल तुम्हारे लिए भोगना पड़ेगा, उतने इंद्रियों का पाप है आपके लिए लगेगा। इसलिए ध्यान रख करके चलना जीवन में कि ऐसी सामग्रियों का उपयोग नहीं करना, कोई खिलौना नहीं तोड़ना, किसी भी प्रकार से हमारे द्वारा कोई जीवा खंडित नहीं होना चाहिए। द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा, भावों के द्वारा मान लीजिए कोई पिक्चर चल रही थी, दो एक्टर लड़ रहे थे और बंदूक चलाई जा रही थी, कोई एक्टर आपका मन पसंद था, आपका प्रिय था, आप मन में क्या भाव बनाते, ए मर जाए और ए बच जाए, बोलो ए, नमो सिद्ध, हाथ उठाओ, ए मर जाए और ए बच जाए। क्या सीडी जैसी बनी, पिक्चर जैसी बनी वैसी चलेगी, पर वो मरे या ना मरे, पर तुमने उसे मारने का क्या बना लिया, तुमने मारने का भाव बना लिया, और जिसे तुम बचाने का सोच रहे थे वो मर गया, और जिसे तुम बचा रहे थे वो मर गया, और जिसे सोच रहे थे मर जाए वो नहीं मरा। विचार करके चलो, जो तुमने भाव बनाया है उस भाव से तुम्हें एक पंचिंदी जीव को मारने का तुम्हारे लिए पाप लगेगा। इसलिए ध्यान रख करके चलना, यहाँ कर्म सिद्धांत के साथ में समझौता नहीं होता है। दीपक जलेगा तो ही प्रकाश देगा, बुझा हुआ दीपक कभी भी प्रकाश नहीं देता है। द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा, त्रस हिंसा का त्याग, घर में रह करके जीव त्रस हिंसा का त्याग कर सकता है। हिंसाएं 4 प्रकार की होती हैं। 4 प्रकार की हिंसाओं के विषय में बताया गया। संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा, 4 प्रकार की हिंसाओं का व्याख्यान शास्त्रों में किया गया। बताओ आपकी कितनी हिंसाओं का त्याग है? संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, विरोधी हिंसा, उद्योगी हिंसा। आज कोई भी इनसे बचने वाला नहीं है। बताओ 4 हिंसाओं में से ग्रस्त श्रावक कितनी हिंसा का त्याग कर सकता है? पहले तो आपको इनके स्वरूप समझना पड़ेगा, इसका डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले संकल्पी हिंसा का मतलब होता है संकल्प पूर्वक किसी को मारना, ये संकल्पी हिंसा है। कौन सी हिंसा है? बोलो। किसी को संकल्प पूर्वक मारना, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। भैया किसी को मारोगे तो नरक में जाओगे। बोलो किसी को, बोलो किसी को मारोगे तो, बोलो किसी को, हाथ उठाओ ना, किसी को मारोगे तो, किसी को मारोगे तो नरक में जाऊंगा। तो मालूम क्या बोलता, हमें जहां जाना होगा तहां चले जाएंगे, लेकिन तुमको हम छोड़ेंगे ही नहीं। नरक में क्या, हम निगोद में चले जाएं, लेकिन तुम्हारी तो हम ऐसी दशा करेंगे, ऐसी दशा करेंगे, 3 लोक में ऐसी दशा किसी की नहीं हुई होगी। वो ऐसे भाव बनाता है, ऐसे परिणाम करता है, इतने निकृष्ट परिणाम करता है। संकल्प पूर्वक किसी जीव को मारना, इसका नाम है संकल्पी हिंसा। कौन सी हिंसा है? संकल्पी हिंसा। दूसरी हिंसा का नाम विरोधी हिंसा है। अगर कोई हमारा विरोध कर रहा है तो उसके विरोध में जो हम उसके लिए मारने का भाव बनाते हैं, उसका नाम क्या है? उसका नाम विरोधी हिंसा है। कोई मेरे परिवार के विरोध में है, अथवा कोई हमारे व्यापार के विरोध में है, कोई हमारे किसी भी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति हमारा विरोध करता है, तो उस विरोध के रूप में अगर किसी के हम प्राणों को हरण करते हैं, उसका नाम क्या है? विरोधी हिंसा। जैसे पहले राजा महाराजाओं के द्वारा बहुत सारा विरोध होता, युद्ध होते थे, उसका नाम विरोधी हिंसा। आरंभी हिंसा का मतलब होता है घर परिवार के द्वारा, घर परिवार में
कारी के द्वारा भोजन बनाने में, पानी भरने में, नहाने में, स्नान करने में, झाड़ू से, पोंछा से, साफ सफाई से, लिपाई पुताई से जो हिंसा होती है उसका नाम क्या है? अभी सब घरों में आरंभी हिंसा का अभियान चल रहा है। बोलो सब घरों में, बोलो जोर से, सब घरों में आरंभी हिंसा का अभियान चल रहा है। साफ सफाई अभियान, बोलो कौन सा अभियान चल रहा है? घर में मकर जाला नहीं होना चाहिए। भली दिमाग में मकर जाला लगा रहे, वो नहीं छुटाएंगे, पर घर में क्या नहीं होना चाहिए? घर में मकर जाला, एक एक कपड़ा झटकारेंगे, एक एक बर्तन साफ करेंगे, एक एक अलमारी साफ करेंगे, है ना, शाम से लेके सवेरे तक। बस क्या है, क्यों नहीं आ रहे? स्वाध्याय में, साफ सफाई में लगे हुए हैं। आहार में क्यों नहीं आ रहे? अभी थोड़ा सा घर में, बोलो घर में काम बहुत है। साफ सफाई अभियान चल रहा है, पूरे घर में लगे होंगे साफ सफाई करने के लिए। जो उसके द्वारा हिंसा होती उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? आरंभी हिंसा है। और उद्योगी हिंसा का मतलब होता है जो व्यापार में हिंसा होती है उसका नाम उद्योगी हिंसा है। 100 कसाई 1 हलवाई, बोलो जोर से बोलो, 100 कसाई और 1 हलवाई। जितनी हिंसा 100 कसाई करते हैं उतनी हिंसा 1 हलवाई के द्वारा। हलवाई का मतलब होता है मिठाई बनाने वाला, शक्कर गलाता है, अग्नि जलाते, हजारों लाखों चींटियां हो जाती हैं और वो चींटियां सब मरती जाती हैं। कितने कितने जीव मरते, इसलिए कहा गया 100 कसाई और 1। मैं तो ये कहता कि मिठाई बनाने वालों को मिठाई बनाना बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। जिसको खाना होगा वो अपने हाथ से बनाएगा। लेकिन क्या करें, घर में बनाते हैं लेकिन टेस्ट नहीं आता है। बाजार की मिठाई में जो टेस्ट आता है वो घर की मिठाइयों में टेस्ट नहीं आता है। चिंता मत करो, लो टेस्ट, फिर नरक में नहीं मिलेगा एक क्षण को रेस्ट, और दुख मिलेगा बेस्ट। दुख मिलेगा, बोलो नहीं आता है घर की मिठाइयों में, बोलो भाई नमो सिद्धाराम, नहीं आता है घर की मिठाइयों में टेस्ट। और यहाँ टेस्ट नहीं आ रहा है और उसमें बाजार की मिठाइयों में इंटरेस्ट आ रहा है, और इंटरेस्ट आ रहा है फिर नरक में मिलेगा एक क्षण भी नहीं मिलेगा रेस्ट, और दुख मिलेगा वहाँ पर बेस्ट। वहाँ दुख भोगना पड़ेगा, तब पता चलता है कि अरे मेरे कर्मों का फल मुझे ही मिल रहा है, अब क्या किया जाए। फिर वहाँ कोई बचाने वाला नहीं होता है। नरक एक ऐसा स्थान है जहाँ कोई किसी का मित्र नहीं होता है। बोलो नरक एक, जोर से बोलो, नरक एक ऐसा स्थान है जहाँ कोई किसी का मित्र नहीं होता है, और जहाँ किसी का दिल, किसी का हृदय पवित्र नहीं होता है। नरक में तो ऐसी स्थिति है कि मरना चाहे तो मर नहीं सकता और जीना चाहे तो, बोलो नरक में ऐसी स्थिति है।